पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। कुछ घंटों में ये मैच शुरू हो जाएगा और अभी इस वक़्त रात के मतलब वो दिन शुरू हो ही चुका है जिस दिन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट मैच है, कुछ घंटों में शुरू हो जाएगा बस। खैर पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करते हैं। पहले आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर उसको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। मैं कोई इतना ना ऑप्टिमिस्टिक अब जनरली अभी नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए। मैं मतलब ठीक है, पाकिस्तान जीत जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बट सारी चीज़ें हैं। बट मुझे ना अभी कोई विज़न नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट का विज़न इस वक़्त है क्या? कहाँ पे जाना चाह रही है पाकिस्तान क्रिकेट? मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह हमारे मुल्क में बाकी चीज़ें चलती हैं, ये भी उसी तरह से चलता है कि किसी को कुछ नहीं पता, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी एकदम हो जाती हैं एक्सटर्नल अफेयर्स की वजह से। कुछ चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाती हैं, कुछ चीज़ें एकदम बहुत ख़राब हो जाती हैं। किसी को कुछ नहीं पता कहाँ पे हमने जाना है। खैर बात करते हैं इस बारे में। शान मसूद कप्तान है, बिल्कुल अब्दुल्ला फजल हैं। अब्दुल्ला फजल आ गए हैं इसमें। सलमान अली आ गए हैं, अमाल भट्ट हैं, अजान अवैस हैं, बाबर आजम हैं, गाजी गोरी हैं, हसन अली हैं, इमामुल हक हैं, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, नुमान अली हैं, साजिद खान हैं, सऊद शकील हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। अच्छा, ये ना पाकिस्तान का स्क्वाड है अब, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपने थोड़ी सी चीज़ें देख रही है। कामरान गुलाम किधर है? पहली चीज़ ये, पिछली दफ़ा भी नहीं था आई थिंक, और पिछले कुछ टाइम से तो हम सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ ही मेरे ख्याल से खेल रहे हैं। एक दफ़ा वो आ गए थे, फिर हम चले गए थे, अब फिर हम चले गए हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि विजन मुझे नज़र नहीं आता कोई। अच्छा, बाबर आजम इसमें इंजर्ड हो चुके हैं, वो उनकी नी की कोई इंजरी है, तो वो पहला टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे, शायद दूसरा भी ना खेल सकें। कामरान गुलाम क्यों नहीं है? अच्छा, मोहम्मद अब्बास इस टीम में आपको नज़र आ रहे होंगे, और इनके बारे में ना 1-1.5 साल पहले एक एक्सक्यूज़ दिया जाता था कि जी ये जो है ना वो एक तो इनकी पेस नहीं है, तो ये इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में अच्छा कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में अच्छा कर सकते हैं, तो फिर ये बांग्लादेश के करने जा रहे हैं। बेसिकली वो ग्रीन विकेट ही बना रहे हैं बेसिकली, बांग्लादेश वाले भी। पता नहीं इफेक्टिव होते हैं कि नहीं होते, लेकिन मेरे ख्याल से तो एक समझदार बॉलर मुझे लगते हैं ये शुरू से बहुत समझदार थे। ये गलत बाहर हुए थे बेसिकली। अच्छा, उसके साथ मीर हमजा इसमें नहीं है। मीर हमजा बाहर क्यों हुआ भाई मेरे? इस बंदे के साथ बहुत ज्यादती हुई है मेरे ख्याल से। ये भी हमने ना एक बॉलर हमने टेस्ट मैचेस का ज़ाया किया है। मैं इस पे क्या बात करूं, ये इन चीज़ों पे मैं क्या बात करूं, मुझे नहीं समझ आती है। अब यकीन करें, मुझे वाकई समझ नहीं आती कि मैं इन चीज़ों पे बात क्या करूं और क्यों बात करूं अगर उसका असर ही कोई नहीं होना। हम सिर्फ मैं एक बात करता हूं कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही पास ऑन कर सकते हैं, बस इसी काम के रह गए हैं सहाफ़ी। आप किसी सहाफ़ी से ये सुन लेंगे जी अच्छा ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ हो रही है, तो सहाफ़ी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है, क्योंकि उसके बाद उसकी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जी ये टीम आएगी, ये टीम नहीं आएगी, कोई विजन नज़र नहीं आता। क्रिकेट वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत दफ़ा बार की बात करता हूँ, क्रिकेट जो है ना वो ज़वाल का शिकार है, और इसका अंदाज़ा इस चीज़ से मत लगाया करें कि कमर्शियली चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। क्रिकेट इस वक्त ज़वाल का शिकार है, ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए। दुनिया इस वक्त वैसे बदल रही है, लेकिन क्रिकेट काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 सालों से आप देखेंगे ज़वाल का शिकार है। हम ये IPL, ये PSL इस तरह की लीग्स देख के हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। ICC के कुछ इवेंट्स होते हैं, वो भी अब तकरीबन बोर्डिंग के होते हैं। वो देख के हमें लगता है कि पता नहीं क्रिकेट कितना बड़ा है। ऑडियंस देखते हैं जी, इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं जी, बहुत अच्छी बात है। बट सिर्फ ये चीज़ें, मतलब आप इंडिया को सिर्फ साइड पे कर दें तो कुछ भी नहीं है। इवन आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा ये इंडिया, ये जो क्रिकेट का सवाल है ना, ये इंडियन क्रिकेट में अब नजर आना शुरू होगा। उनके सिस्टम में नहीं मैं बात कर रहा, मैं जनरली उनकी टीम्स में बात कर रहा हूँ। उनके टेस्ट मैचेस में आपको नजर आ रहा है पिछले कुछ टाइम से, विराट कोहली, रोहित शर्मा जब वनडे से जाएंगे आपको उसमें भी वो चीज़ नजर आएगी। T20 में मैं कहूँगा अभी नहीं आएगी। T20 क्रिकेट बहुत चेंज हो चुकी है, और जो जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, जिस तरह की पिचेस पे हो रही है, इंडिया बाकी दुनिया से बहुत आगे है, बहुत आगे है T20 क्रिकेट में। वो जिस तरह से वो IPL में खेलते हैं, वही प्लेयर्स, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और क्वालिटी का टैलेंट है बैटिंग में, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं होता आजकल T20 क्रिकेट में, क्योंकि विजन कोई नहीं है ना उसमें भी कि क्रिकेट को लेके कहाँ जाना है। वो फॉर्मेट इंटरटेनमेंट चाहिए, वो छक्के चौके लोगों को देखने हैं। अब तो वीडियो गेम लगती है बेसिकली। अगर आप सिर्फ इस चीज़ को प्रमोट करोगे तो ये वीडियो गेम एक टाइम पे हर
टूर्नामेंट में लगेगी आपको। अभी तो 1 सिर्फ IPL में ऐसे लगता है ना कि जी बॉलर्स को ऐसे मार पड़ती है जैसे स्वाब का काम है। सो ये आपको फिर ICC के टूर्नामेंट्स में नजर आना शुरू हो जाएगा, फिर आप इससे बोर हो जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आस्ते आस्ते नजर आना। ऑस्ट्रेलिया का देख लें, ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त जवाल पे है। आप ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये पैट कमिंस स्टार्क वगैरह को जाने दें, इनकी रिप्लेसमेंट इनके पास इस वक्त है ही नहीं। इस वक्त उनकी डिसीजन मेकिंग सिर्फ देखें, वो कर क्या रहे हैं। ये पिछले 1-2 सालों से इनकी सिर्फ डिसीजन मेकिंग देखें, इनके क्रिकेट में चल क्या रहा है। और एक टाइम पे कहा जाता था, ये 1-2 साल पहले ये कहा जाता था कि ऑस्ट्रेलिया को तो सबसे ऊपर साइड पे कर दो ना, उनका तो माइंडसेट ही डिफरेंट है, बाकियों को फिर यहाँ पे करते हैं, फिर इंडिया वगैरह बाकी ना शुरू होते हैं। सो ये बात होती थी। तो अब जनरली ऐसा है नहीं। खैर ये सूरत हाल है जी, मैं इस पर कोई बात नहीं इतनी ज़्यादा कर सकता। ये अब्दुल्ला फजल वगैरह इन सबको डाल दी है। अभी बाबर ने वैसे एक सवाल उनसे किया गया था, तो उनसे पूछा गया ये उन प्लेयर्स के बारे में। उन्होंने कहा कि यार हम ऐसे मत करें कि ये इस फॉर्मेट का प्लेयर अच्छा है तो हम उसको दूसरे फॉर्मेट में डाल देंगे। तो पूरी मतलब काफ़ी टाइम से क्या, ये हमेशा से होता आ रहा है। T20 की परफॉर्मेंस की बेस पे वनडे में आता है, टेस्ट में आता है प्लेयर, टेस्ट की परफॉर्मेंस की बेस पे T20 में बंदा आ रहा होता है। सो ये तो बहुत टाइम से होती हैं ये चीज़ें। तो बाबर अगर ये बात कर रहा है तो फिर इसका मतलब इनको पता है, क्योंकि ये अब नहीं है, ये जब ये खुद कप्तान भी थे तब भी था। ये सारी चीज़ें ये चलती आ रही हैं। और ये सिर्फ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये हमारा निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा, निज़ाम से भी पहले हमारा कोई विजन तो होना चाहिए ना। वो विजन कहीं पे भी नहीं है। ये कहना नहीं जी इस साल PSL सबसे अलग होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PSL अवाम के बगैर हुआ, हमें पता कैसा हुआ। जो गलतियां थी, जो खराबियां वो नजर आई, बहुत सी चीजें बेहतर भी थी वो भी नजर आई, सारा कुछ हुआ, क्या फर्क पड़ा। सो खैर ये सारी चीजें हैं, चलती रहेंगी और देखते हैं कल क्या होता है। मुझे लगता है थोड़ा सा कल अभी 1-2 दिन देख के पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होती है। ग्रीन विकेट बना रहे थे और अब हमारे पास अगर देखें आप, एक जो चीज़ की मुझे कमी नज़र आ रही है, 140 से ऊपर कौन बॉल करेगा? शाहीन करेगा, पास तो नहीं करता। खुरम शहजाद अच्छा बॉलर है, उसको होना चाहिए टीम में, लेकिन वो जिस तरह के उनके पास बॉलर्स हैं, जो हम उनके स्क्वाड के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क है बेसिकली। सो खैर बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।